नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। चुनाव की तारीखें बेहद नज़दीक आ चुकी है, लेकिन महागठबंधन की सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, जिसको लेकर के लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिरकार महागठबंधन के अंदर जो ये सहयोगी दल हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे वीआईपी हो, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, आखिरकार कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर के लगातार लोगों के मन में सवाल भी, और पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार इस बात पर मंथन चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, उसके बाद अब आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की ये बैठक भी, जिसमें तमाम लोग मौजूद होंगे। यहाँ के अगर बात की जाए तो तमाम जो बिहार कांग्रेस के लोग हैं वो वहाँ पर होंगे। बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वहाँ पर मौजूद होंगे, कृष्णा उल्लावरू वहाँ पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी की तमाम सीटों की जो डिमांड है उसको लेकर के कांग्रेस के अंदर शायद कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन रही है। उसके साथ ही साथ जो पेच है वो वीआईपी पार्टी का सबसे ज़्यादा फंस रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो शुरुआत से 60 सीटों की डिमांड कर रही थी। और एक बात और जो वीआईपी पार्टी की तरफ से रखी जा रही थी कि इस बार जब महागठबंधन के प्रत्याशियों का ऐलान हो तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया जाए कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार यहाँ पर आती है तो। अब ऐसे में जो ये पेच है ये लगातार फंस रहा था। महागठबंधन में जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये सब जो ऐलान होगा, मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये एकदम जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ये सारी चीज़ों पर निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो पेच फंसा है वो सीट शेयरिंग को लेकर फंसा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात को लेकर के लगातार ये मंथन चल रहा है और आज यहाँ पर बैठक भी दिल्ली में होनी है। तो पटना से दिल्ली में लगातार अब मंथन चल रहा है। पटना में बहुत सारी बैठकें हुई थी, आरजेडी की बैठक यहाँ पर हुई थी, वीआईपी के साथ यहाँ पर बातचीत की गई है, लेफ्ट के कई नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर मुलाकात की। अब ऐसे में आज लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो उसके बाद अब राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी इनकी बैठक होनी, जिसमें साफ तौर पर ये साझा किया जाएगा, एक साझा दृष्टिकोण बनाया जाएगा महागठबंधन के अंदर कि आखिरकार कैसे सौहार्दपूर्वक सभी की सहमति के साथ जो सीट शेयरिंग का ऐलान है वो हो जाए, कोई भी पार्टी जो है वो नाराज ना हो। इसकी कोशिश जरूर महागठबंधन कर रही है। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर नजर आई है, अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि वीआईपी वो पार्टी है जो 60 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन वीआईपी को कहा गया है कि उन्हें 18 सीटें दी जाएंगी। लेकिन उसमें भी एक जो कंडीशन रखी गई वो आरजेडी की तरफ से ये रखी गई है कि 18 प्रत्याशियों में से संबल तो वीआईपी का होगा, लेकिन उसके जो कैंडिडेट्स होंगे वो आरजेडी की तरफ से होंगे। यानी कि अपने प्रत्याशियों की अगर बात करें, मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी होंगे वो मात्र 8 प्रत्याशी होंगे। इसकी खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी कि 18 सीटें जो हैं वो वीआईपी को दी जा सकती है। अब ऐसे में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने एक 76 नामों की जो सूची है वो बना रखी है, जिसमें उन्होंने तमाम प्रत्याशियां वहां पे रखे हुए हैं और उनको ये भी बोल दिया गया है कि वो नामांकन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंडीशन बनती है, ऐसी कोई सीट आती है जिस पर आरजेडी अपने प्रत्याशी उतारने की बात करती है, तो उसके बाद सशर्त तमाम ऐसे कंडीशन रखे गए हैं जिसके बाद वो नामांकन जो है वो वापस ले लिया जाएगा। तो अब ये देखना होगा, कहा यह जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से आज देर रात तक जो बैठक होनी है उसमें राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, लालू यादव होंगे, तेजस्वी यादव होंगे। उसके बाद मुकेश सहनी जो है वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और खास बात यह है कि मुकेश सहनी जब यहाँ से निकले थे तो पटना से निकलते समय मुकेश सहनी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन जो है वो थोड़ा सा अस्वस्थ है, इसके बेहतर डॉक्टर जो है वो दिल्ली में बैठे हैं, तो इस बार हम दिल्ली जा रहे हैं और जब तक हम पटना आएंगे तब तक सब कुछ जो है वो स्वस्थ हो जाएगा जब हम वापस लौटेंगे। तो साफ तौर पर ये देखना होगा कि क्या जब मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव यहाँ वापसी लौटते हैं पटना, तब तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो जाएगा। क्या वीआईपी पार्टी जो है, आरजेडी जो है, कांग्रेस जो है, इन सभी के अंदर सहमति के साथ सीट शेयरिंग होगा? क्योंकि साफ तौर पर ये सवाल तो जरूर निकल रहा है महागठबंधन के अंदर, क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर के जो पेच है वो फंसाया हुआ था मुकेश सहनी ने, वो सन ऑफ मल्लाह की बात लगातार कर रहे थे। आरजेडी जो सीटें मांग रही है कई जगह पर कांग्रेस ने उस चीज़ से मना कर दिए, और कांग्रेस पहले ही अपनी एक सूची बनाकर तैयार बैठी हुई है कि 76 हमारी उम्मीदवार हैं, उनको नामांकन के लिए कांग्रेस ने कह दिया है। तो अब देखना ये होगा कि आज जब शाम को बैठक होती है उस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि तमाम फीडबैक लिए जा रहे हैं, हर प्रत्याशी का फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही साथ ग्राउंड कनेक्टिविटी का साफ तौर पर महागठबंधन में ध्यान रखा जा रहा है। जिसका ग्राउंड कनेक्टिविटी अच्छा हो, जिसका काम अच्छा हो, उस बात पर भी यहाँ पर लगातार जोर दिया जा रहा है। कई टिकट ऐसे भी हैं जिनको काटा जा रहा है। तो साफ तौर पर कई ऐसी लिस्ट है, आरजेडी की भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको आरजेडी ने बोल दिया है कि उनका जो टिकट है वो फिक्स है। कांग्रेस ने 76 ऐसे नाम रखे हुए हैं, वीआईपी की तरफ से भी तमाम ऐसे प्रत्याशी जिनका नाम आगे बढ़ा दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये होता है कि आखिरकार कब, क्योंकि एनडीए की सीट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो वो फॉर्मूला कल क्लियर हो चुका है। अब जो पेच है वो महागठबंधन पर फंसा है कि आखिरकार कितनी सीटें दी जाएंगी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक चुनौती कहीं ना कहीं अलायंस के लिए हो जाती है, जब उसमें सहयोगी दल आपके पास होते हैं तो सबको एक साझा दृष्टिकोण सबके लिए बनाना होता है, जिससे सभी जो सहयोगी दल हैं आपका सहयोग भी करें, सबका जो मन है वो भी रखा जाए। तो अब ऐसे में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं ज़रूर हर पार्टी की है। आरजेडी की हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे।
उप मुख्यमंत्री की बात अगर आती है तो यहाँ पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि सन ऑफ मल्ला यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस जो है इस बात से कहीं ना कहीं गाये बगाए पीछे हटती हुई नजर आती है। कांग्रेस कहती है कि सारी जो बातें हैं ये चुनाव के नतीजे के बाद हम डिसाइड करेंगे। तो आज जब ये मीटिंग हो जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की, जो कांग्रेस की तरफ से मीटिंग की जा रही है, जिसमें यहाँ से तेजस्वी यादव और लालू यादव भी शामिल होंगे, दिल्ली पहुंचे हुए मुकेश सहनी वो भी शामिल होंगे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद है। तो अब ऐसे में क्या दृष्टिकोण निकलता है, क्या फैसला लिया जाता है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकाल के लाया जाता है, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉक पर।